हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीसी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का प्रायिकता चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए एमबीबी आई है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी घटना का प्रायिकता का मान होता है। तो किसी घटना का प्रायिकता का मान जो है 0 से लेकर 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 से नीचा नहीं होता है और 1 से ऊपर नहीं होता है, 0 से 1 के बीच ही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच। क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो है 1 होती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन ए, 1। क्वेश्चन नेक्स्ट। 3 नंबर क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का सूत्र होता है। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम P बराबर भी लिखते हैं NE बटा NS। क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो तो उसकी पूरा घटना की प्रायिकता होगी। किसी घटना की प्रायिकता अगर P है तो इसकी पूरा घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग 1 में से घटा देते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी इसमें टोटल परिणाम 2 हो जाता है। NS का वैल्यू 2 हो जाएगा। और हेड आने की, हेड चूंकि एक बार आएगा तो NE के मान 1 हो जाएगा। P बराबर सूत्र होता है NE बटा NS। तो NE का मान 1 है, NS के मान 2, तो 1 बटा 2 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर, पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम की संख्या कितनी होती है? तो पासा किसको बोलते हैं? पासा बोलते हैं लूडो के छकरी को, अंग्रेजी में डाइस कहते हैं इसे। पासा पर जो अंक अंकित रहता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से 6 तक। तो यानी पासे पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इससे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सम संख्या हो जाएगा 2, 4, 6, यानी 3 वो संख्या। तो NE के मान 3 हो जाएगा और टोटल NS के मान 6 हो जाएगा। P बराबर सूत्र होता है NE बटा NS। NE के मान 3 है, NS के मान 6 है, कट जाएगा 3 एकम 3 गुना 6, 1 बटा 2 आंसर। तो इसका आंसर 1 बटा 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो विषम संख्या भी 1 से 6 के बीच में जो है 3 को आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या है। तो इसमें भी NE के मान 3 हो जाएगा, NS मतलब कुल होता है, NS के मान 6 हो जाएगा। P बराबर सूत्र होता है NE बटा NS। NE का मान हो जाएगा 3, NS के मान 6 हो जाएगा 1। 3 एकम 3 गुना 6, 1 बटा 2 आंसर। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है कि दो सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। अगर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो एच एच हो सकता है, या दोनों सिक्का पर टेल टेल हो सकता है, या एक पर हेड होगा दूसरा पर टेल होगा, या पहला पर हेड होगा दूसरा पर टेल होगा, हेड टेल होगा हेड होगा। यानी इसमें कुल परिणाम संख्या 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सी। दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो कुल 4 परिणाम आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दो सिक्के के उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। दो सिक्के के उछालने पर हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। दो सिक्के उछालने पर दोनों पर हेड पूछ रहा है, दोनों पर हेड होना चाहिए। तो दो सिक्के को उछालते हैं तो एच एच आता है, टी टी आता है, नहीं तो एच टी आता है, नहीं तो टी एच आता है। और इसमें दोनों पर हेड पूछ रहा है, तो दोनों पर हेड क्या बार आया है, एक बार। तो एन के मान 1 हो जाएगा और एन एस के मान टोटल 4 को परिणाम है, तो 4 पी बराबर एन ई बटा एन एस 1/4 आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ताश के पत्ते को कुल संख्या होती है, यानी ताश के पत्ते में कुल संख्या कितनी होती है। तो ताश के पत्ते में कुल 52 होते हैं, ताश के पत्ता कुल 52 होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 52 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताश की गड्डी से एक लाल पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताश के गड्डी से एक लाल पत्ता, तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 26 काले रंग का होता है और 26 लाल रंग का होता है। इसमें लाल रंग पूछा जा रहा है, तो एन के मान हो जाएगा 26 और एन एस के मान हो जाएगा 52। टी बराबर सूत्र हो जाएगा एन बटा एन एस 26/52 काट देंगे 1, 26 गुना 52 1/2 आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ताश की गड्डी में कालों पत्तों की संख्या कितनी होती है। तो ताश की पत्ती में काले पत्ती कुल जो है 26 होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ताश से इक्का निकालने की प्रायिकता। ताश से इक्का निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो ताश की गड्डी में इक्का पत्ती जो होता है टोटल 4 गो होता है, तो एनी के मान 4 हो जाएगा और कुल पत्ती 52 होता है। पी बराबर सूत्र होता है एनी बटा एन एस 4/52 काटेंगे तो 1 13 चौका 52 1/13 आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/13। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक थैले में 5 लाल और 5 नीली गेंदें हैं। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो एनएस का मान जो हो जाएगा टोटल गेंद थैला में कितना आ जाएगा, 5 को लाल है 5 को नीला है, तो 5 5 10। थैले में कुल गेंदों की संख्या 10। पूछ रहा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितना है, लाल गेंद 5 है, तो एनी के मान हो जाएगा 5। पी बराबर सूत्र होता है एनी बटा एनएस 5/10 कटेगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का मान जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, माइनस में कभी नहीं होता है प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच ही रहता है। 0 से नीचे जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, 1 से ऊपर जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच ही प्रायिकता का मान होता है, माइनस में नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट,
यदि पी ए बराबर 3/5 है तो पी नॉट ए इक्वल टू क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं 3/5 को, घटाएंगे 5 जैसे 5 - 3 घटेगा तो 2/5। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक पासा फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब पासा में जो है 1 से 6 तक ही अंक रहता है, 1 से 6 के बीच में, 7 तो आता ही नहीं है, तो ये अनिश्चित परिणाम हो गया और निश्चित परिणाम का प्रायिकता जो है 0 होता है, तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का उपयोग किसमें होता है? तो प्रायिकता का उपयोग जो है इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान संभावित परिणामों की संख्या कहलाती है। समान संभावित परिणामों की, समान संभावित परिणामों की संख्या क्या कहलाती है? तो समान संभावित परिणामों की संख्या जो है घटना कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा घटना। अगला क्वेश्चन, किसी प्रयोग का परिणाम क्या कहलाता है? तो इसका इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पासे पर 3 से कम संख्या आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो 3 से कम क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, कुल पर यानी इसमें एनी के मान 2 हो जाएगा और एनएस के मान 6 होगा, काटेंगे 1 2 तिहाई 6, 1/3, इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, दो पासे फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, तो 2 पासे को फेंका जाता है तो टोटल 36 परिणाम आते हैं, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 पासे का योग 7 आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, किसको किसको जोड़ने पर 7 आएगा? तो पहला पंक्ति में 1 1 वाला होता है, इसमें लास्ट में 1 6 आता है, इसको जोड़ने पर 7 हो जाएगा। 2 5 को जोड़ने पर 7 हो जाएगा, 3 4 को जोड़ने पर 7 हो जाएगा, 4 3 को जोड़ने में 7 हो जाएगा, 5 2 को जोड़ने में 7 हो जाएगा, 6 1 को जोड़ने में 7 हो जाएगा, यानी एनी के मान 6 हो जाएगा, एनएस के मान 36, 6/36 कर देंगे, काट देंगे 6 बार, 1/6 आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह घटना है, अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है तो वह घटना निश्चित होती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह अनिश्चित होगा, अनिश्चित, अनिश्चित। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है? तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रायिकता का मान न्यूनतम कितना होता है? तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, 0 से कम नहीं होता। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक थैले में 3 सफेद 2 काली गेंदें हैं, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो थैला में कुल गेंद क्या हो जाएगा? 3 + 2 = 5, यानी थैले में कुल गेंदों की संख्या 5, इसमें सफेद गेंद का पूछा जा रहा है, तो सफेद गेंद कितना है? 3, एनी का मान 3 हो जाएगा। सूत्र होता है एनी/एनएस, एनी है 3/एनएस है 5, 3/5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी घटना ए के लिए PA + P0 = क्या होता है? तो इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट,
ताश की गड्डी से एक राजा यानी एक किंग तो के निकालने की प्रायिकता क्या होगा? तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है और एक क्वीन पूछा जा रहा है केक। तो ताश के एक पत्तों की गड्डी में जो है क्वीन कुल जो होता है 4 होता है। 4/52 काटेंगे 1/13। ऑप्शन नंबर ए 1/13 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, दो सिक्के उछालने पर एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। दो सिक्कों को उछालने पर एक हेड और एक टेल, दो सिक्कों को उछालते तो ऐसे से आता नहीं तो टेल ही आता है। पूछ रहा है एक पर हेड होना चाहिए दूसरे पर टेल, तो एक पर हेड टेल एक पर हेड टेल यानी 2 बार आएगा, एनी के मान 2 हो जाएगा। एनएस टोटल परिणाम 1 2 3 4 है। 2/4 काटेंगे 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो एक पासे को फेंके जाने पर 1 2 3 4 5 6 आता है और इसमें अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 एक अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, यानी इसमें एनी के मान जो जाएगा 3 हो जाएगा और एनएस 6। 3/6 को काटेंगे 1 2 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1/2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। 1 से 10 पूछा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से एक संख्या चुनने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या टोटल क्या हुआ है? 1 2 3 4 5, एनी के मान 5 हो जाएगा। टोटल 10 संख्या, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रायिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रायिकता का सिद्धांत जो है पास्कल ने दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समूह कहलाता है। तो प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समूह जो है वो घटना कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना है, घटना है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना है, तो इसमें घटना जो है पत्ता हो जाएगा। यानी पत्ता में एक पत्ता है तो एक संख्या, इसे संख्या मानेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि कुल परिणाम 20 है और अनुकूल परिणाम 5 है तो प्रायिकता होगा। तो अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते हैं, कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं। 5 एकम 5 5 चौका 20, 1/4 आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। प्रायिकता अध्याय किस कक्षा के लिए है? प्रायिकता अध्याय किस कक्षा के लिए है? प्रायिकता का अध्याय करना जो है इनमें से सभी कक्षा के लिए है, लेकिन 9th क्लास से जो है स्टार्ट हो जाती है। इस प्रायिकता इससे सभी कक्षा में पढ़ना है, इसलिए इसका कोई स्पेशल आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 2 पासे फेंकने पर योग 12 आने की प्रायिकता क्या है? 2 पासे को फेंकने पर योग 12 पूरा चाहिए, तो कितना कितना को जोड़ने पर 12 आ जाएगा? 6 जोड़ने पर 12 आ जाएगा और
और किसी पहला वाला लाइन 1 1 से स्टार्ट होती है, दूसरा 2 1 से, तीसरा 3 1 से, चौथा 4 1 से, पांचवा 5 1 से और छठा 6 1 से। तो इसमें टोटल कोई ऐसा परिणाम नहीं आएगा जिससे जोड़ने को 12 हो जाएगा, सिर्फ 6 6 को जोड़ने का 12 है। तो इसमें इन्हीं का मान हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा। आंसर 1/36, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2 पासे फेंकने पर योग 12 आने की प्रायिकता। 2 पासे को फेंका जाता है, 12 होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। 2 पासे के फेंकने पर योग 2 होना चाहिए, सॉरी योग 2 होना चाहिए, 2। तो 1 1 को जोड़ने पर 2 होता है और बाकी किसी भी डिजिट को जोड़ने पर 1 2 नहीं होता। तो इसका भी आंसर 1/36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक थैले में 7 हरी 3 पीली गेंदी है, पीले गेंद की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो थैला में कुल गेंद कितना जाएगा 10, क्योंकि पीला गेंद का प्रायिकता पूछा रहा है तो पीला गेंद को ऊपर लिखेंगे, पीला गेंद 3 है, नीचे आप टोटल लिखेंगे 10, 3/10, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रायिकता का मान भिन्न के रूप में होता है। तो प्रायिकता का मान जो है कभी कभी भिन्न के रूप में होता है, कभी कभी रूप में भिन्न के रूप में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिक्कों को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा। सिक्कों को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, अगर एक सिक्का को 1 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 2, और 1 बार फिर उछालते तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, कुल परिणाम 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ताश के एक चित्र पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो चित्र वाला पत्ती ताश में कुल 12 होता है, टोटल 52 होते हैं। 4 × 12 13 × 14 52, 3/13 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रायिकता शून्य का अर्थ है, अगर प्रायिकता का मान 0 है तो वो अनिश्चित घटना है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रायिकता एक संख्या जो होती है 0 और 1 के बीच। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 सिक्के उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। तो 2 सिक्के को अगर एक बार 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 1 हेड। तो 2 सिक्कों को उछालने पर एच आता है, टी आता है, एच आता है, नहीं तो टी एच आता है। और यह पूछा जा रहा है कि 2 सिक्के उछालने पर कम से कम 1 हेड तो रहना ही चाहिए। इसमें कम से कम 1 हेड है, एक क्या 1 से आधा है, ज्यादा ही है। इसमें कम से कम 1 हेड है, हाँ, इसमें कम से कम 1 हेड है, हाँ, तो 3 हो जाएगा और टोटल परिणाम 4, 3/4, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये अंतिम क्वेश्चन है, प्रायिकता का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ होता है। प्रायिकता का उपयोग दैनिक जीवन में होता है, नहीं केवल गणित में, केवल खेल में, हाँ। तो इसका यूज जो है गणित में भी होता है, खेल में भी होता है। तो इसका आंसर जो हम लोग बोलेंगे, हाँ होता भी है, नहीं भी होता है। तो ये था हमारा 50 MBBI प्रश्न प्रायिकता का।
जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।